एक्साइटेड है। हमें एक लोकल लोगों ने बताई है कि एक बहुत ही बढ़िया जगह है बुद्धा हिल टॉप के नाम से, जो मतलब कि यहाँ से हमारी आधी घंटा दूर है। वहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पे एक बुद्धा का वाइट स्टैचू है, बहुत बड़ा सा वाइट स्टैचू है। तो वो स्टैचू देखने जा रहे हैं और वहाँ से बताते हैं कि काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो आज बताते हैं अपना रिव्यू कि हमको वहाँ पे कैसा लगा। हाँ, क्योंकि वहाँ के टाइमिंग्स हैं ऐड पर, अभी हमने गूगल पे चेक करा है कि सुबह 9:30 से लेके शाम को 5 बजे तक की वहाँ पे टाइमिंग है। और आज मौसम अच्छा था इसलिए अभी हम जा रहे हैं, नहीं तो हम कभी ना जाते। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अभी तो स्कूटी सुमित चला रहे हैं। अब थोड़े दिनों के बाद आप मेरे स्कूटी के वीडियोस भी देख रहे होंगे, तो थोड़े दिनों में परफेक्ट हो जाऊंगी, फिर मैं ही चलाऊंगी। एक थोड़ा सा गांव का रास्ता है, यहाँ पे लिखा भी है वे टू बुद्धा हिल, और यहाँ से जाकर अब ऐसे जाना होगा। थोड़ा सा मतलब रास्ता बना नहीं हुआ, ये थोड़ा सा ही है, 500 मीटर। एक छोटा सा गांव है, इसके बीच में ये बुद्धा हिल है। एंट्री टिकट है, कितने पैसे? 150 पर पर्सन के लिए एंट्री टिकट है, 150 रुपीज पर हेड। और ये ऐसे रास्ता है, यहाँ पर स्कूटी ऊपर तक चली जाती है वैसे। तो हम चलते हैं, अभी बस टिकट ले लें। बड़ा ही एडवेंचरस रास्ता है, मुझे सुमित को पकड़कर बैठना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर इतनी सारी अट्रैक्शंस हैं, प्रॉपर लिख के रखा हुआ है। और ये ट्रैकिंग के लिए अलग से रास्ता है, यहाँ से जाना होगा ट्रैकिंग के लिए। हम तो शूज ही नहीं लाए अब की बार, वी रियली मिस आवर शूज। नाइट स्टे भी है टेंट्स पे। और ये अब आगे स्टीप चढ़ता हुआ स्कूटी का रास्ता, और ये सुमित जा रहा है मुझे छोड़ कर। तो फ्रेंड्स, ये हम अपनी स्कूटी पे जा रहे हैं। वैसे इसमें लिखा है कि अपनी ध्यान से जाएं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर अगर आप लेकर आए तो अपनी प्रिकॉशन से लेकर जाएं। काफी ज्यादा पथरीला रास्ता, और थोड़ा सा अभी मेरा कैमरा हिल रहा है, बट सुमित एज यूजुअल गिविंग इज बेस्ट। यहाँ पर पांडवा रॉक भी है। अच्छा, यहाँ पे सीरियल की शूटिंग हुई है, पता नहीं। तो सुमित एक साइड से स्कूटी चला कर लेकर जा रहा है। इट इज वेरी एडवेंचर। इतनी स्टीप चढ़ाई है। ओ मम्मा, मैं ठीक हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, मैच, एग्जीबिशन, लार्ज गैदरिंग, टेंट हाउस गैदरिंग और फूड लाइट सिस्टम अवेलेबल एट नाइट। अच्छा, टेंट स्टे भी इसके अंदर ही होता होगा। अनलेवल्ड ग्राउंड है, तो देख लेते हैं अंदर। इसमें फ्लड लाइट्स नहीं लगी हुई, लाइट्स नहीं है, तो इसके अंदर लाइट्स नहीं है। तो आपको देखना हो तो आप तो इन्होंने ये बनाया हुआ ग्राउंड कि आपको टेंट में रुकना हो रात को, या फिर पार्टीज वगैरह करनी हो, बिग गैदरिंग्स के लिए इन्होंने अलग से यहाँ पे चीज बनाई हुई है। और मैं एक चीज आपको दिखाने वाली हूँ, ये माय गॉड, इतना बड़ा व्यू आ रहा है यहाँ से, इतना सुंदर लग रहा है देखने में, और इतना दिल दहला देने वाला है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना स्टीप चढ़कर आए, इतना स्टीप उतरेंगे कैसे स्कूटी पे। तो ये यहाँ पे छोटा सा स्टेज सा भी बना हुआ है वाइट, और ये काफी बढ़िया लग रहा है। फ्लैग्स लगे हुए हैं सारे में। यहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं, छोटी मोटी पार्टीज कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं। और यहाँ से ये इतना बढ़िया व्यू। आगे जाते हुए मम्मा, सुमित इसमें उतरेंगे कैसे? फ्रेंड्स, मैं और सुमित 2 टकले पहाड़ के ऊपर। ये कोई अम्ब्रेला रॉक है, अम्ब्रेला रॉक। यहाँ पर छोटी सी वाटरफॉल, नाइट स्टे टेंट्स, फेस वॉश एंड रेस्टोरेंट्स हैं। तो ठीक है, पहले मेन अट्रैक्शन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि इस अम्ब्रेला रॉक के अंदर पांडव खाना बनाते थे, तो हम इसको बाद में भी आकर चेकआउट करेंगे। पहले हम चलते हैं अपनी मेन लोकेशन पर। तो फ्रेंड्स, हम दोनों जाते हुए इस एडवेंचर ट्रिप पर पहाड़ पे चढ़ते हुए 2 टकले, हमारा क्या होने वाला है। एंड मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशल, जो मैं शेयर करूंगी अपनी टकलेपन की नॉलेज आपके साथ। स्टिल हम दोनों काफी बढ़िया हालत में। मैं अपने से ज्यादा सुमित पे विश्वास करती हूँ, इसलिए बस मैं, हाँ मेरी फटी हुई है, और मैं सुमित पे अपने से ज्यादा विश्वास करती हूँ हमेशा, इसलिए मैं अभी तक यहाँ बैठी हूँ, तो मैं वापस चली जा चुकी होती और मेरी सांस भी नहीं आ रही। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक रास्ता ऊपर जा रहा है और एक रास्ता नीचे जा रहा है, और कोई यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा कितना मुश्किल है। और आज हम ना स्कूटी पे दिखाना सुमित,
इतना ज्यादा पेट्रोल भी डलवा कर नहीं आए, हमारा दिमाग ही नहीं था, हमें नहीं पता था कि ऐसा है। ऊपर चढ़ते हुए ज्यादा पेट्रोल, और ऊपर चढ़ते हुए ज्यादा पेट्रोल लगता है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, इनकी पिंकी कर लो, नीचे चलते सेफ रहता है। तो मैं तो हमेशा सेफर साइड चूज करती हूँ। बट यार ऊपर तो कुछ एरो शेरो लगा नहीं हुआ। एक मिनट, एक ये गिरा हुआ बोर्ड आखिर मिल गया हमें यहीं पे ही साथ में। रॉक गार्डन आगे है, एंजॉय हाईएस्ट पीक आगे है, तो ऊपर नहीं जाना था। शुक्र। नो नो, जय माता दी, जय माता दी। इतना डर तो मुझे वैष्णो देवी जाने में भी नहीं लगता। OMG, जय माता दी, जय माता दी। बुद्धा स्टैचू लिखा हुआ आ गया। वो सुमित नीचे गिराएगा क्या? अबे ये इधर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बुद्धा स्टैचू ऊपर। फ्रेंड्स ये तो दूध सागर से भी ज्यादा एडवेंचर है। और बस मैं तो जय माता दी बोल रही हूँ। और नीचे देखो, ओ माय गॉड, गिरने की ऑप्शन ही नहीं बची। हम पता नहीं कहाँ से चढ़ चढ़ कर आए हैं अपने 2 व्हीलर के ऊपर विश्वास कर कर। तो किराएगा तो क्या हो गया, है तो 2 व्हीलर ही। वो वहां पर लगा हुआ है एरो, आगे चलो। ये भी है ऊपर। अबे चल, वहां पर एरो लगा हुआ है, देखो हर जगह। यहाँ पर तो फ्रेंड्स ट्रैकिंग करने का वैसे अपना मजा है। ये रहा बुद्धा जी की बात है। वो रुक रुक रुक, देख कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर है वो, तो देख ले। रुक जा रुक जा। तो ये बुद्धा स्टैचू हमें यहाँ से दिख रहा है। अभी हम इसके पास चलते हैं। फोटो में तो बहुत ही बड़ा लग रहा था। लेट्स सी। अभी रुक जा सुमित, रुक जा। तो फ्रेंड्स हम फाइनली पहुंच चुके हैं। आपने देखा इतने खतरों के खिलाड़ी वाले रास्ते से हम आए। मेरी तो पूरी जान निकल गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वापस कैसे जाना है। चलो पहले एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन सच में मेरी पूरी तरह बुरी हालत हो गई, सच में कसम से, आई स्वेयर। अब देखते हैं, स्टैचू के पास चलते सबसे पहले। तो फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार रास्ता था, मजेदार टाइप। तुम्हें तो मजा आया। ATV व्हीकल कौन सा बोलते हैं जो लोग मजे करते हैं? भाई अपनी स्कूटी यहाँ पे ले जाओ, सारे मजे आ जाएंगे आपके। फालतू में अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से व्यू देखो भाई, गांव का व्यू दिख रहा है। और फ्रेंड्स हम रास्ते पे आए, तो अगर आप साउथ गोवा से, अगर आपका प्लान है दूध सागर जाने का, तो बीच में ही पड़ता है ये। हमको तो स्पेशली आना पड़ा, उस दिन भी हम कवर कर सकते थे ये। हाँ। हाय। तो ये बुद्धा जी मिल गए हमको फाइनली। ये बुद्धा जी का स्टैचू है। और शायद यहाँ पे लाइट्स भी लगाई हुई रात के लिए। नहीं, ये तो 5 बजे बंद हो जाता है। तो रात को क्या पता, शो के लिए क्या है ये लाइट है क्या है? अच्छा ये तो ऐसे ही टैंक है, लाइट है। तो ये बुद्धा जी का हमने स्टैचू दिखा दिया गोवा में, बुद्धा इन गोवा। हाय। वाह, काफी मतलब बढ़िया लग रहा है। और ये व्यू है पूरा। ओह क्या व्यू है, व्यू काफी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। और फ्रेंड्स हम ड्रोन में ज्यादा बिलीव नहीं करते। ये ड्रोन ही हो रहा है। हाँ वैसे ड्रोन ही हो रहा है यार, क्योंकि जो नेचुरल है, जो टूरिस्ट नेचुरली कर सकते हैं, जो खुद आंखों से देख सकते हैं वही दिखा, वही हम आपको दिखाते हैं। तो ये ड्रोन व्यू है। वाओ यार, दिस इज गोवा। वाओ, काफी बढ़िया लग रहा है। शांति का एहसास। मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन मेरे मन के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है कि वापस कैसे जाया जाएगा। सच में यार, ऐसे सीधा चढ़कर आए हैं, नहीं वो ऐसे सीधा उतरेंगे। गो कार्टिंग और 4 क्या होते हैं वो बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं उन गाड़ियों में, मेरे को नहीं पता, जो एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं। हाँ, गो कार्टिंग तो आपने भी की होगी। गो कार्टिंग टाइप्स, हाँ। तो उससे भी ज्यादा एडवेंचर है। बाय गॉड। और ऐसे हम ना सीधे चढ़कर आए हैं, अब हम ऐसे उतरेंगे कैसे? उतरना तो मजा आ जाएगा, पता नहीं कैसा मजा आ जाएगा। मैं तो ऐसे अपनी आंखें बंद करके बैठ जाऊंगी। ठीक है, तो स्टैचू काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन जितना बड़ा दिखा रहे थे ये लोग फोटोग्राफ्स में, उतना बड़ा नहीं है। ब्यूटीफुल है बहुत ज्यादा, नो डाउट, बट यहाँ व्यू के लिए आ सकते हो। एडवेंचर का शौक है तो एडवेंचर के लिए आ सकते हो। ट्रैकिंग का शौक है तो ट्रैकिंग के लिए भी आ सकते हो। हाँ, हम तो भाई जहाँ तक हमारी स्कूटी पहुंच जाती है, हमारी या फिर गाड़ी पहुंच जाती है, हम तो प्रेफर करते हैं उसी से जाएं। फिर आगे भाई जहाँ व्हीकल नहीं जा सकता वहाँ पे ट्रैक करो। हाँ, और ट्रैक करना तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। नहीं, ट्रैक करने का हम दोनों को शौक है वैसे। बट अभी आप देख सकते हैं
कि शूज वूज हम वैसे लाए नहीं। रिचा तो हमेशा चप्पल में ही आ रही है। ठीक है, मैं उधर जाकर थोड़ा थंबनेल के लिए फोटो खिंचवानी पड़ती है, आपको पता ही होगा। वाओ। अभी मैं भी यहाँ पर बैठकर पूजा आराधना करने वाली हूँ। बोलते हैं शीर्षासन तो करके दिखा दिया आपको, लेकिन मेरी सच में फट रही थी। सच में? हाँ, क्योंकि रॉक्स काफी ऊबड़ खाबड़ है और अगर बाई चांस मैं पलट जाता, क्योंकि लेवल पे भी नहीं है, तो पता नहीं चोट लगेगी कुछ। थोड़ी बहुत फट रही थी मेरे लिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो तभी आप ये सब कुछ ट्राई करें। तो मैं तो कई सालों से सब कुछ सुमित तो बहुत सालों से ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी हैंड स्टैंड सीख रहा हूँ, तो जब हैंड स्टैंड हो जाएगा फिर शायद दोबारा इन लोकेशंस पे आना पड़ेगा मेरे को हैंड स्टैंड करने के लिए। शुक्र है मुझे नहीं आता। बाकी बुद्धा की टीचिंग्स तो हम बहुत मैं तो पर्सनली खुद फॉलो करता हूँ। विपासना का मैं कोर्स भी करके आया था। तो बुद्धा का सबसे बढ़िया यही है कि अपनी ग्रोथ के लिए आप हमेशा ग्रोथ के लिए काम करते रहोगे तो आपका अपने तो डेवलपमेंट होगा ही, और साथ में आपके साथ वाले लोगों का भी होगा। तो यहाँ पे तो यार बहुत ही बढ़िया व्यू है। व्यू दिखाओ जरा। सामने इतने सारे पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर आसमान है, और हम सुबह जल्दी आ गए। मतलब 9:30 बजे सबसे पहले हम ही आए हैं। अभी हमने ही एंट्री की है, तो धूप में तो यार सारा मजा खराब हो जाएगा। बट ये 5 o'clock तक ही तो है टाइमिंग्स भी तो। हाँ, तो फिर 9:30 बजे आ जाओ यार। 9:30 बजे ट्राई करो सुबह जल्दी आने की। सुमित बुद्धा जी से मैचिंग बन कर आया व्हाइट व्हाइट। हाँ, व्हाइट व्हाइट। और हम दोनों बॉल्ड भी हो गए। फ्रेंड्स, हम जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ हमने अपनी फोटोज शेयर करी, तो उन्होंने हमारा थोड़ा मजाक बनाया और बोला कि यार तुम्हें कैंसर हो गया, या कैंसर वाले ऐसे करते हैं। बट सच में ऐसा कुछ नहीं है, और हम लाइफ के मजे ले रहे हैं। और एक टाइम तो दिख रहे हैं 3 और ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि ये कितना मुझे मजा आया करवा कर। ठीक है, बना लेंगे बाल यार, बट ब्यूटी सारी यही नहीं होती। क्या बोलते हो सुमति? हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी हार्ट बीटिंग फास्ट हो रही क्योंकि अभी नीचे उतरना है। अच्छा। एंड दिस इज आवर न्यू लुक फॉर गोवा समर्स। फॉर गोवा समर विंटर क्या होता है गोवा में? गोवा में तो सब कुछ समर ही रहता है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये हमारी नई लुक है हम दोनों की। तो वी आर बॉल्ड कपल। तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो करें बॉल्ड कपल के नाम से। और बाकी रिचा का अलग है, मेरा अलग है। और जो प्रोफेशनली हम न्यूट्रिशन की जानकारी देते हैं और एक्सरसाइज ट्रेनिंग की देते हैं, तो उसके अकाउंट्स हमारे अलग है। सबके लिंक्स हैं, तो आप वहाँ पे जाकर प्लीज फॉलो करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और गोवा में तो यार बहुत मजे आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रीली घूम रहे हैं हम। और अब तो बालों की दिख सकता है। ठीक है, फिर आगे एक्सप्लोर करते हैं आगे क्या क्या हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, ये हम बुद्धा के पास बैठे हुए, बुद्धा जी के पास आराम से चिल कर रहे हैं। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। इधर ना शैडो है। हाँ, शैडो है, इसलिए थोड़े से हम काले आ रहे होंगे। इधर हम आराम से लेकिन बैठ पा रहे हैं और व्यू को एंजॉय कर पा रहे हैं। और व्यू आपको दिखा देते हैं, क्या अमेजिंग व्यू है। वाह, बहुत ही अमेजिंग। वहाँ पर देखो सुमित, वहाँ पे पानी पानी भी लग रहा है। हाँ, तो पूरे घाट्स दिख रहे हैं ना, पूरे वेस्टर्न घाट्स आपको दिख रहे हैं वहाँ से। व्यू बहुत ही बढ़िया है। और वो वहाँ पीछे अगर आपको दिख रहा हो, वो रास्ता है और हिल टॉप पर जाने का।
उधर सामने। बट अभी बहुत धूप हो गई, तुम्हारे बस की नहीं है। और मतलब ये तो आप दूध सागर जाते हुए भी फ्रेंड्स कवर कर सकते हैं, और ये मतलब बहुत बढ़िया लोकेशन है। और फ्रेंड्स हम तो अपना पूरा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भी करें। हम तो जहाँ पे भी जाते हैं वहीं पे हम फॉलो करते हैं। तो अभी देखेंगे हम कहाँ पे जाएंगे खाना खाने, तो हमेशा हम बटर घी ये सब कुछ अपने साथ कैरी करते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना सिर्फ आपको मतलब कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खाना है। कई लोग, मेरी कल बात हुई, वो बोलते हैं हम तो हमेशा 1 घंटे के बाद हमें खाना चाहिए, हमें तो खाना ही चाहिए। सच में इतना ज्यादा खाना नहीं चाहिए हमें। तो अभी तो हम बुद्धा के पास बैठे हुए हैं, तो बुद्धा भी जब भूख लगती थी तभी खाते थे। और उन्होंने तो इतनी एक्सटेंडेड फास्टिंग की। तो भाई बुद्धा के पास बैठे हुए हैं, और बुद्धा जी ने खुद ने बहुत ज़्यादा फास्टिंग की है, तभी उनको इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब भूख लगती थी वो तभी खाते थे। और यही इन्होंने शिक्षा दी। आप अगर विपासना में भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो भिक्षु की जिंदगी जीते थे। तो भिक्षु ऐसे हर टाइम खाना वाना नहीं खा सकता। और वैसे भी जनरली आप पुरानी इंडिया के लोग देखोगे या फिर अपने बुजुर्गों से पूछोगे, तो भाई इतनी देर वो खाना नहीं खाते थे, हर टाइम वो खाना नहीं खाते थे। तो खाना खाने के भी भाई जब भूख लगे तभी। मतलब ये ना एक्चुअली ब्रेकफास्ट लंच डिनर का ये सारा सिस्टम ही गलत है। ये कंसेप्ट है ही नहीं, कोई कंसेप्ट है सिर्फ भूख का। जब आपको भूख लगे आपको तभी खाना खाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अपने सारे बातें, ये बात हमारे सारे क्लाइंट्स जानते हैं और वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बहुत ईजिली। तो अगर आप भी इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट हो, हमें व्हाट्सएप करें, हमें कॉल करें, हम आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी प्राप्त कराएंगे। और हम तो यही है कि फ्री जीना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों ने बाल भी कटा रखे हैं बिल्कुल। और फ्री आप मतलब खाने से भी फ्री हो सकते हो यार, कि हर टाइम खाने के बारे में सोचते रहो। मैंने भी वो ज़िंदगी जी है, पूरी लाइफ जी है मैंने, कई साल मैंने वैसे ही जी है कि भाई वर्कआउट से पहले खाना, बाद में खाना, फिर हर 2 घंटे में खाना, फिर रात को खाना, अगर जॉब कर रहे हैं तो लंच में खाना, हर टाइम खाना ही खाना, और कुछ ध्यान ही नहीं होता। और जो मसल गेन खाना से भैया पूरा छुटकारा मिल जाएगा आपको, अगर आप बढ़िया लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, अपने भूख को पहचान पा रहे हैं, अपने आप को पहचान पाएंगे, तो आप मतलब वो आपके लिए असली काफी कुछ मतलब आप अचीव कर लेंगे। जैसे हम अपने बस बीमारियों से भी फ्रीडम मिल जाएगी। जैसे हम सारा टाइम काम करते रहते हैं, हमने इतना कुछ सोचा ही नहीं बाकी चीजों के बारे में, क्योंकि हमने कभी इसकी तरफ देखा ही नहीं। तो अगर आप देखेंगे और आप समझेंगे हमारे कंसेप्ट्स को, साइंटिफिकली कंसेप्ट्स को, तो आप इसको फॉलो कर लेंगे इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के। और कहीं पे भी जाएंगे आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ। यस, मजे में एकदम। बस अब हमें उतरना है, और मुझे उतरने की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि हम कैसे उतरेंगे। आई डोंट नो। जब हम नीचे उतर रहे हैं और अभी तक हमने स्कूटी स्टार्ट भी नहीं करी है, इतनी जबरदस्त ढलान है कि उसके साथ ही हम नीचे उतरते गए। तो फ्रेंड्स इस लोकेशन पे है अम्ब्रेला रॉक, तो वहाँ पे चल के देखते हैं क्या है अम्ब्रेला रॉक। यहाँ पे यूँ बोला जा रहा है कि पांडव अपना खाना यहीं पे बनाते थे, तो रहते नीचे थे और खाना बनाने के लिए वो यहाँ पे अम्ब्रेला रॉक पे आते थे। इनकी किचन यहाँ पे थी, तो देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो आप मतलब हमारे क्या बोलते हैं ट्रेडिशन में भी देखोगे, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, अब जैसे महाभारत हिंदू धर्म में आती, बट वो कहानी है, वो तो आप किसी भी धर्म में मान सकते हो। लेकिन आप किसी भी धर्म के स्टोरी देखोगे, कुछ भी देखोगे, उसमें वो बहुत ही सिंपल तरह से रहते थे और बिल्कुल प्योर खाना बनाते थे। और जो नेचर में अवेलेबल होता था, जैसे यहाँ पे जंगल है कुछ है, तो जो नेचर में अवेलेबल होता था वो वही खाते थे। कि नेचर में आपको सीजनल वेजिटेबल्स मिलेंगी या फिर फल फ्रूट मिलेंगे, कोई जानवर हो गया, जानवर को मार के खा लेते थे, पका के खाते थे। हिंदू गॉड्स भी खाते थे जानवरों को, तो ऐसा बहुत ही सिंपल सादा खाना खाते थे हम सारे के सारे। हमारे जो गॉड्स हैं वो भी ऐसे ही खाना खाते थे सीजनल। तो और जो नेचर में हमको ऑयल्स मिलते हैं, देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, नारियल तेल हो गया, तो ये सारी चीज़ें खाई जाती थी पहले। तो आदमी बहुत ही हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त और काफ़ी ताकतवर रहता था, जैसे कि सारे के सारे हमारे पांडव थे। और उनका खाना शुद्ध घी में बनता था। तब तक तो ये रिफाइंड ऑयल्स का कुछ पता ही नहीं था। तो आप भी नेचर में रहो
और आपको अगर बीमारियां हैं, आप मोटे हो रहे, मोटा होना भी एक बीमारी है। तो आजकल बड़ी ये प्रथा चली हुई है लोगों की कि भी जैसे तुम हो उसमें खुश रहो, तुम मोटे हो तो मोटापे में कॉन्फिडेंस रखो और मोटे ही रहो। भैया ये मोटापा एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज है कि आपको नेचर द्वारा जो चीज़ें मिल रही हैं वो खाएं। और ये रिफाइंड ऑयल ये सारे बीमारी की जड़ें, इनको आप त्याग दें। तो अब देखते हैं हम पांडव जो ये बताया जा रहा है भी टूरिज़्म, गोवा टूरिज़्म के हिसाब से, या फिर जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि भाई पांडव यहाँ पे खाना बनाते थे। तो भाई ये रॉक्स हैं, यहाँ पे रॉक्स में वो खाना बनाते थे और पक्का वो मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करते होंगे। तो मिट्टी बर्तन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये नेचुरल चीज़ें हैं। या फिर पत्थर को गर्म करके भी, पत्थर के अंदर भी रोस्टिंग हो जाती है। हम आपको कोई मतलब यहाँ के लोकल गोवा में दिखाएंगे कि पत्थर पे रोस्टिंग भी कैसे होती है। तो पत्थर के ऊपर भी खाना बनता है, आग जला के पत्थर के ऊपर भी खाना बन जाता है। तो दीज वर द नेचुरल थिंग्स। तो आप नॉन स्टिक पे खाना बना रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, वो सारी अननेचुरल चीज़ें हैं। वैसे हम लोगों ने खाना नहीं खाया, किसी भी धर्म के अंदर खाना नहीं खाया। ये यहाँ पे हमको बड़ी शर्म आती है देख के कि प्लास्टिक की बोतलें लोग डाल जाते हैं। हमने भाई स्ट्रिक्टली प्लास्टिक की बोतल से भी, मतलब प्लास्टिक की बोतल आप लेके जा रहे हो तो सबसे बड़े गुनाहगार तो आप ही हो कि आप खरीद रहे हो प्लास्टिक की बोतलें और फिर फेंक के जा रहे हो, तो और प्रदूषण फैला रहे हो प्रकृति में। आपको थोड़ी चीज़ें आपको बदलनी होंगी। हम जैसे ग्लास बोतल यूज़ करते हैं या स्टील की बोतलें यूज़ करते हैं, वो आप फेंक नहीं पाओगे। उन्हीं में पानी भरें और वही पिएं। तो जो हमारे बड़े बड़े भाई, जिन हम गॉड्स को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, पांडवों को मानते हैं, तो प्लास्टिक की बोतलों में तो उन्होंने कभी पानी पिया ही नहीं होगा। तो वो ब्रास की बोतल रखते थे, कॉपर रखते थे, नहीं तो भी अब जंगलों में अगर वो आए हुए हैं तो मटके में पानी पीते थे वो। तो ये अम्ब्रेला रॉक दिखाया हुआ इन्होंने, जिसके नीचे ये पांडव हमारे खाना बनाया करते थे। तो ये छोटी छोटी सी शायद यहाँ पे गुफा भी बनी हुई है। तो माना जाता है यहाँ पे वो खाना बनाते थे, अपना खाना यहीं पे अम्ब्रेला रॉक के नीचे उनका कहीं पकता होगा। तो देख लीजिए कितना सिंपल उनका लाइफस्टाइल था, कैसा उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, और कितने महान वो थे जिनकी गाथाएं, जिनकी कहानियाँ हम अब तक अपने बच्चों को, अपने आप, या फिर महाभारत का कोई भी सीरियल रिलीज होता है वो सुपर हिट जाता है उनकी लाइफस्टाइल की वजह से, कि वो भाई बहुत ही सिंपल सादा खाना खाते थे जो नेचर में अवेलेबल था। कोई प्लास्टिक में, नॉन स्टिक में या फिर रिफाइंड ऑयल्स तब तक एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ठीक है, अब नीचे जाके देखते हैं कि एक और पत्थर है जहाँ पे वो रहते थे, तो वो भी हम देखते हैं कि वो नेचर के अंदर कैसे रहते थे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अपनी कोई स्कूटी ऑन नहीं करी है। ये ज़बरदस्त ढलान है, इसके ऊपर ढलान की वजह से, ग्रेविटी की वजह से हमारी स्कूटी मस्त बिना पेट्रोल के नीचे जा रही है। तो देखो हम कितना फ्यूल भी बचा रहे हैं अपना, और मेरा दिल बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। बट यहाँ पे तो इतना डर नहीं लग रहा। अभी आगे देखते हैं। ये सुमित और मैं अपने पीछे बैलेंस बनाकर बैठी हुई हूँ ज़बरदस्त कि मैं हिलूँ ना। तो सुमित फुल कॉन्फिडेंस से चला रहा है, और बस रास्ते के अंदर ही खाई है जो मतलब पता ही नहीं कितनी डीप है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और हम दोनों यहाँ पे टकले पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। लेकिन यार ये बढ़िया जगह है। अगर आप दूधसागर आएँ तो मैं दोबारा बताती हूँ, तो आप उसको साथ, इस पॉइंट को साथ में ही कवर कर सकते हैं। गूगल पे इसका बिल्कुल सही डायरेक्शन दे रखी है। किसी चीज़ की गूगल पे सही नहीं होती, आप पहुँच नहीं पाते वहाँ पर फिर, बट यहाँ पर गूगल की बिल्कुल सही डायरेक्शन है। और 1 मिनट में आपको दूसरी तरफ, और ये जस्ट मेरे दूसरी तरफ का व्यू है। यहाँ साथ वाले वहाँ देखो क्या नारियल पेड़ है। वहाँ सुमित को बहुत अच्छे नारियल पेड़ लग रहे हैं, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर चुप रहो, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये हमारी स्कूटी जा रही है, ये हम दोनों जा रहे हैं शेडो में, और बस ये यहाँ पर पत्थर हैं और ये नीचे खाई है। ये देखो क्या व्यू आ रहा है, और वो देखो वो तो व्यू ही अलग है। अपने आप हमारी स्कूटी भागती हुई। इतना एडवेंचरस ट्रिप तो दूधसागर का भी नहीं था।
और सच में अगर मैं अकेली आई होती तो शायद मैं चली जाती। जो न्यू लर्नर स्कूटर है बेचारा, वो इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। अभी तक स्कूटी ऑन नहीं की गई है। अब खाई इधर की तरफ आ गई। मैं अपने सारे भगवान को याद कर चुकी हूँ। जबरदस्त रास्ता, इसमें थोड़ा चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, उसमें उतरना तो आसान हो रहा है ना। बट फ्रेंड्स फिर भी आप लाइटली ना लें, थोड़ा ध्यान ही रखें। बिल्कुल कंट्रोल में चलाएं, बिल्कुल कंट्रोल में चलाएं भैया, स्लो स्पीड। सुमित खराब आप भी स्लो स्पीड पे चलाएं। आपके पीछे रिचा खराब बैठी हैं। ये अब हम जा रहे हैं पांडव रॉक की तरफ। 55 मीटर चल चल रहने देना, रहने देना, रहने दे मम्मा। एक हाथ सुमित पे, एक हाथ कैमरे पे, और बस अभी भी स्कूटी ऑन नहीं हुई। ढलान का फायदा उठाते हुए खाई के साथ साथ पार्किंग फॉर 4 व्हीलर्स एंड रुक जाओ दिखाने तो दो, एंट्री फॉर मोटरसाइकिल। तो फ्रेंड्स ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये ऊपर से नीचे आता हुआ, और ये पता नहीं कहाँ जाता हुआ। सुमित यार ये तो सड़क पतली होती जा रही है। तो कैमरा थोड़ा हिलेगा, ये तो बट ऑब्वियस है क्योंकि आपको तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये पांडव रॉक्स हैं। ओनली सेल्फी स्लॉट, मतलब इसके ऊपर चढ़े ना। तो फ्रेंड्स ये 67 मीटर लंबा लॉक लेके ये यहाँ तक पूरा सिंगल रॉक है, काफी बड़ा है देखने में। तो इसके नीचे बताया जाता है कि पांडव रहे थे काफी दिनों के लिए और उन्होंने वहीं पर ऊपर जाकर खाना बनाया था। तो ये काफ़ी ही बड़ा रॉक है और इसके ऊपर स्पेशली लिखा हुआ है कि आप चढ़े ना, इसके ऊपर सिर्फ आप सेल्फी खिंचवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए उनका कितना ज़्यादा सिंपल लाइफस्टाइल था। मतलब हमें इतने सारे ऐशो और आराम चाहिए होते हैं आजकल, उन सबकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और पांडव भी आप देखोगे तो वो ताकत से भरपूर थे, उनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत थी। तो वो कैसे आई उनके पास, वो भी सब कुछ ऑर्गेनिक और नेचुरल और सही खाना खाते थे। तो प्लीज़ आप हमसे डाइट लीजिए, हमारा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए जो हम फॉलो करते हैं। आप अपने आप में एक नई एनर्जी का एहसास करेंगे। अभी तक सुमित और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमने सिर्फ पानी पिया था और अब अभी हम यहाँ पर आ गए और अभी 11 बज चुके हैं। तो हमारे एनर्जी लेवल कोई ऐसे कम नहीं होगा और हमें भूख भी नहीं लग रही बार बार। और अगर आप यहाँ पर आए तो आप अपने साथ वाटर बॉटल कांच की कैरी करके ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कांच की ले आओ या आप स्टील की ले आओ, वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करके लाएं अगर आप बच्चों के साथ भी आ रहे हैं या वैसे, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं है और पानी भी बिल्कुल नहीं है। तो आप अपने वाटर लेवल्स का खास ध्यान रखें गर्मी में तो स्पेशली। फ्रेंड्स बहुत ही मतलब पांडवों से सीख लीजिए या फिर भाई हमारे देवी देवता हैं या फिर आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, बस उनके पुराने विचार, पुराने विचारधारा, वो कैसे रहते थे। उनकी भारत में यार इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, उससे आप पता लगाएं, उससे आप सीखें कि पुराने लोग क्या खाते थे, क्या कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, कब सोते थे, कब उठते थे। हम आजकल सब कुछ भूल गए और हमारी यंग जनरेशन उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनको तो कुछ भी नहीं पता। तो प्लीज आप हमारी संस्कृति को जानें और भारत के इतिहास को पढ़ें। और कोई भी धर्म ऐसे जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म में ये सारी चीजें हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो गया या फिर क्रिश्चियन हो गया, हर कोई आदमी नेचर से ही जुड़ा हुआ था और वो सेम ही खाना खाते थे। जैसे ऐसा ही लाइफस्टाइल सबने जिया हुआ है। जैसे एक चीज़ हम गोवा में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, हमें लगता था कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खाना कोकोनट ऑयल में बनता होगा। जो हमने हर शॉप पे जाकर पूछा, हर रेस्टोरेंट पे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हमारे पूर्वज बनाते थे, हमारे दादाजी बनाते थे। आजकल तो गोवा में भी इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है कि सारा खाना 99% फॉर्च्यून ऑयल में ही बन रहा है। तो तभी अब हमने उनको बोला, फिर अब गोवा के लोग अब थोड़ा टाइम से मोटे होने लग गए। तो उन्होंने बोला हाँ जी अभी होने लग गए, पहले हम बिल्कुल ही सारे के सारे पतले होते थे। तो क्योंकि उन्होंने अपना खाना छोड़ दिया, उन्होंने अपना बेसिक ऑयल छोड़ दिया, जो कोकोनट ऑयल यहाँ पर तो इतना सस्ता और फ्रेश अवेलेबल है। फिर हमने कई लोगों को जाके समझाया तो उनको समझ में आई, फिर उन्होंने दोबारा से अब हमें बोला है कि वो कोकोनट ऑयल यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बस मार्केटिंग कंपनीज ने हम पूरे देश को खराब कर दिया। मतलब कि गोवा हम सच में मेरे को भी ये लगा था कि गोवा का मतलब यहाँ पे सारा खाना
कोकोनट ऑयल में बनता होगा। लेकिन कोकोनट ऑयल को तो भाई यहाँ के लोकल लोग भी यूज नहीं कर रहे, नहीं करते। वो बोलते हैं कि नहीं, मतलब ठेले वाले के पास भी फॉर्चून ऑयल है और वो हंसने लग जाते हैं हमारे ऊपर भी कि भी कोकोनट ऑयल तुम क्यों नहीं यूज कर रहे। कोकोनट ऑयल मतलब उन लोगों को पता है क्या लगता है कि जो प्योर है और वो चीज है वो बड़ी आउटडेटेड है, और जो नए उनका माइंड सेट ऐसा कर दिया। जो नए लोग हैं उनको तो ये मतलब फॉर्चून ऑयल पे, मतलब रिफाइंड ऑयल्स पे ही पूरा विश्वास है। हाँ। बोलते हैं खाना तो इसी में बनता है, गोवा में तो इसी में खाना मिलेगा। जो मार्केटिंग है वो सब उन्होंने अपना ली और उनको लगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो अपनी प्योर देसी चीज थी कोकोनट ऑयल वो उन्होंने छोड़ दिया सबने। तो और मतलब उनको समझ नहीं आया कि उनको मार्केट ने कैसे उल्लू बनाया और उनके सारे जेनेटिक्स खराब कर दिए। जो गोवा के पतले पतले लोग होते थे उनको भी मोटा कर दिया। सारे मोटे हो गए। हाँ, तो फिर अब ये चीज काफी आपको समझनी इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे लिए खाने के लिए सही है और क्या गलत है। तो फ्रेंड्स, ऑयल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको हमेशा 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 अपने हर वीडियो में बताते रहते हैं कि आप इन ऑयल में खाना खाइए, इन ऑयल में खाना खाइए। कल ही हमारे पास बहुत सारे नए क्लाइंट्स आए डाइट के जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। फिर पहले एक चीज खराब कर लो फिर उसको ठीक करो, तो खराब करो ही मत। हम आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं। नेचुरल ऑयल लोगे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। एसडीएल आपका हमेशा ज्यादा रहेगा, एलडीएल आपका कम रहेगा, ट्राइग्लिसराइड्स भी आपके कम रहेंगे इफ यू आर टेकिंग नेचुरल ऑयल्स, एंड दोज आर ओनली कोकोनट ऑयल, देसी घी और बटर। हमारे कई क्लाइंट्स के तो 3 महीने लगते हैं इसमें। जब अब उनको गुड फैट पर, गुड ऑयल पर डालते हैं, उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ही बदल जाती हैं। मतलब इसका एक्सपीरियंस हमें 1-2 क्लाइंट्स नहीं है, हजारों क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है। तो दिल्ली में तो बुरी हालत है ही, वहाँ पे तो सारे रिफाइंड ऑयल में खाना बनता है, सब कुछ रिफाइंड ऑयल में हम बनाने लग गए हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ। गोवा हम आए थे कि भी थोड़ा तो यहाँ पे नेचर है ही, और साउथ गोवा में तो नेचर ही नेचर है, बहुत ही है। लेकिन यहाँ पे भी कोने कोने तक रिफाइंड ऑयल में ही खाना बनता है। मतलब ये बात बहुत ही हमें अच्छी नहीं लगी। हाँ, हमको अच्छी नहीं लगी ये। तो अब हम इस बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानकारी फैलाना चाहते हैं, और हम आपको भी बोल रहे हैं कि प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो हमें मैसेज कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, हम जैसे दूध सागर भी गए थे, वहाँ पे भी हमने रेस्टोरेंट में पता किया। दूध सागर मतलब एक ये छोटे छोटे गाँव है साउथ गोवा में। अभी भी हम छोटे से गांव में आए हुए हैं, और छोटे छोटे ठेलों पे भी जाते हैं। बड़े रेस्टोरेंट्स का तो पूछो ही मत, वो तो प्रॉफिट मार्जिन पे खेलते हैं, और वो तो आपको रिफाइंड ऑयल में ही खाना बना के देने वाले हैं। बट हम चौंक गए यार, छोटे छोटे गांव में भी गोवा में आपका खाना सिर्फ रिफाइंड ऑयल्स में ही बनता है। मतलब कोकोनट ऑयल कहीं पर भी हमें नहीं मिला। 1-1.5 महीना हो गया। अलग से हमको बोलना पड़ता है भाई कोकोनट ऑयल है, उसमें बना दीजिए ये वो, और वो चौंक जाते हैं। नहीं मतलब कोकोनट, तो अब हमको तो लग रहा है भाई पूरे देश का ये बुरा हाल हो चुका है। हम कहीं पे भी जाएंगे, आगे भी हम अगर और कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे भी हमको सारा का सारा खाना रिफाइंड ऑयल्स में मिलने वाला है। तो बस हम यही अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और ये 3 तेल जो अभी पूरे विश्व में काफ़ी फैल रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, कोकोनट ऑयल, देसी घी और बटर, these things belong to India। और जैसे कि देसी घी बाहर मिलता है आजकल गोल्डन बटर के नाम पर, और इतनी छोटी छोटी सी बॉटल, इतनी महंगी। जैसे हमारे यूएस के क्लाइंट्स हैं तो इतनी छोटी छोटी सी बॉटल बताते हैं कि मैम ये इतनी महंगी महंगी मिल रही हैं, दिस इज फॉर 2000 रुपीज़, मतलब इंडियन के हिसाब से देखा जाए तो। और स्टिल वो वहाँ पर यूएस में हमारे क्लाइंट्स होकर वो सब कुछ वो खरीद कर ला रहे हैं। और जब हमारे पास ये इंडिया में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ती हैं और प्योर हैं, और उसको हम नहीं खा रहे। तो प्लीज आप इस डिफरेंस को समझिए। अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, और खाना ही हमको बनाता है। आपकी ताकत भी खाने से आने वाली है। तो प्लीज सबसे जरूरी आपके ये तेल, ये 3 तेलों में आप खाना बनाना स्टार्ट करें, और धीरे 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 हम आपका लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। बिल्कुल खाई के पास स्कूटी मोड़ता हुआ, हाय राम। इस टक्स की हम दोनों आपस में दूसरे को टक्स, मैं सुमित को एक्चुअली टक्स बोलती थी, अब मैं भी टक्स हो गई हूँ। चलो चलें। ये सुमिति और मैं स्कूटी ऑफ कर उतरते हुए मजे में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बुद्धा हिल टॉप का रिव्यू। इट वाज वेरी नाइस। और अगर आप दूध सागर जा रहे हैं तो उसके बीच में ही चले जाएं, आपको दोबारा से अलग से आना नहीं पड़ेगा, वो आधा रास्ता उसी का ही कवर है। एंड बहुत अच्छा रहा यहाँ पर, बट थोड़ी धूप के टाइमिंग्स हैं दोनों ही, तो आप थोड़ा देख कर आना। और पानी की बोतल जरूर लाना, क्योंकि कुछ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बोतल बट स्टील की लाना या कांच की लाना, यहाँ पर कूड़ा मत फैलाना प्लीज।
ये आपका ही अपना घर है, आप ये समझिए। अपने घर को भी गंदा नहीं करते तो इन जगहों को भी गंदी मत कीजिए। और अब हम वापस जा रहे हैं, आप देखते हैं अब हम कहाँ खाएंगे या क्या करेंगे। बट बहुत मज़ा आया। मैं थोड़ा सा, मेरा दिल रुक गया था, मेरा दिल वापस नॉर्मल अपनी हार्ट बीट पर स्टार्ट हो गया है और बाइक भी ऑन हो गई है, तभी तो मेरा दिल भी स्टार्ट हो गया है नॉर्मल। बट इट वॉज काफ़ी मज़ा आया। बट थोड़ा मौसम देख कर जाना यार, क्योंकि गर्मी है काफ़ी ना यहाँ पर। और इसकी टाइमिंग भी ये भी है, सुबह 9:30 से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो टाइमिंग भी दोनों धूप वाली है। ठीक है, ओके। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि सही गोवा की रियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। हम कोई आर्टिफिशियल ड्रोन नहीं दिखाते हैं, कुछ भी नकली चीज़ नहीं करते। जो हम अपनी आईज से देखते हैं हम आपको वही दिखाते हैं। और हमने किसी वीडियो में बताया भी है, और हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। और हमने आपको किसी जगह पे बिल्कुल सही रिव्यूज दिए। हर जगह पर हम आपको बताते हैं कि यार ये वाला बीच हमें इतना बढ़िया नहीं लगा, या ये वाला अगर आप ना भी आएँ तो भी इट्स ओके। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको गोवा के बारे में, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। इंडिया इज ग्रेट। सुमित इज सुपर एक्साइटेड। हाँ जी सुमित, बोलो आप। हम ऐसे बन सकते हैं जो पूरी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं यार। जो इंडिया पहले थी, जो अपनी ताकत के लिए जानी जाती थी, जिसमें प्योर खाना खाते थे सारे इंडिया के लोग, हम चाहते हैं कि इंडिया पूरी की पूरी वापस वैसे बन जाए। तो अर्बनाइजेशन आपने कर ली, जो आप तेल खा रहे हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, और आजकल जो आपने अपनी पूरी प्लेट कार्बोहाइड्रेट से भर ली है, इसका नुकसान ही नुकसान है। इस टॉपिक में सुमित और मैं इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। हम एक गाँव में जाना चाहते हैं, और हम एटलीस्ट शहर का तो छोड़ो, हम तो गांव के लोगों का हाल देखकर हैरान हो गए। तो हम चाहते हैं कि अपनी मिट्टी से ही, गांव से ही लोगों को ठीक करना चालू करें, ताकि वो जब शहर में जाएं तब उनका लाइफस्टाइल भी ठीक रहे। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग। बाय। अब हमने आते ही फटाफट कोकोनट वाटर पी लिया, और सुमित और मैं एक टाइम पे 2-2 कोकोनट वाटर तो पी लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल सोर्स है। इस पे हम हाइड्रेटेड भी हो जाते हैं और हमारे मिनरल्स भी पूरे हो जाते हैं। सॉल्ट भी पूरे हो जाते हैं, मिनरल्स भी पूरे हो जाते हैं, और ये सबसे प्योर फॉर्म है। तो अभी मैंने एक पिया और उसके बाद मैं दूसरा भी पीने वाली हूँ।